से आपको पता चल जाएगा हाउ टू रिमेंबर 100% व्हाट यू रीड और स्टडीड। जी हाँ, जो भी आपने पढ़ा है उसको आप 100% याद रख पाएंगे अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा जिससे कि आप 100% याद रख पाएँ जो भी आपने पढ़ा है। जो दोस्तों, क्या आप लोग भी जो पढ़ते हैं उसको आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं? क्या आप लोगों को भी लगता है कि आपका थोड़ा ब्रेन जो है वो शार्प नहीं है, दिमाग आपका थोड़ा कमज़ोर है, जिसकी वजह से आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता? क्या आप भी जब स्कूल में जाते हैं तो आप कुछ बच्चों को देख के परेशान होते हैं कि यार ये हर क्वेश्चन जब भी कोई टीचर पूछते हैं, जब भी कोई टीचर कोई क्वेश्चन करता है तो उसका ये आंसर कैसे दे देता है? क्या आप उन बच्चों को देख करके परेशान रहते हैं कि जिनके टिप पे सारी चीज़ें रहती हैं, जो भी पढ़ते हैं वो 100% उन्हें याद रहता है? तो खुश हो जाइए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ पावरफुल टिप्स दूंगा जिनकी हेल्प भी आपने याद किया है। ये बहुत ही पावरफुल टिप्स है गाइज, यकीन मानिए इनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपको पढ़ा हुआ 100% याद रहेगा और आप स्कूल कॉलेज में बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर दे पाएंगे जो भी आपसे पूछा जाएगा। और इसका रिजल्ट ये होगा कि आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे और टीचर की नज़र में आपकी इमेज भी अच्छी बन जाएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का स्टडी हुकॉटी यूट्यूब चैनल में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना, टारगेट रखते हैं 2000 लाइक का, तो लाइक जरूर से कर देना। लाइक करना फ्री है, लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते। सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लें जिससे कि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें और फाइनली उन वीडियोस को देख के आपके अच्छे मार्क्स आ पाएँ। बिना समय गवाए सीधी अपनी प्रैक्टिकल टिप्स पे मैं आपसे बात करता हूँ जो वाकई में हेल्पफुल हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें लोग बता देते हैं, लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा ये चीज़ें जो कि वाकई में आपके काम आएंगी, जो आपको यहाँ पढ़ा हुआ है उसको याद रखने के लिए। तो आपको इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करना होगा या इन सब चीज़ों पर काम करना होगा, तब जा करके आप पढ़ा हुआ याद रख पाएंगे। तो गाइज एक एक करके चलिए पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी टिप है वो है स्टडी विथ फोकस। अब सुनने में आप सबको शायद बहुत ही अजीब लगे कि अरे ये तो सब सुनी हुई चीज़ है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि अप्लाई कितने लोगों ने किया है? कितने लोग हैं जो फोकस से पढ़ते हैं? हम सामने किताब लेके बैठे होते हैं, दिमाग हमारा कहीं और जा रहा होता है। दिमाग जा रहा होता है कि यार फेसबुक पे फोटो डाले थे, पता नहीं कितने लाइक हो गए होंगे। फिर साइड में जरा सा एकदम से पढ़ने बैठे, इतने में व्हाट्सएप पे कोई नोटिफिकेशन आ गया, उसे देखने लग गए। तो मतलब दिमाग जो है ना वो बिल्कुल फोकस नहीं है। तो जब तक दिमाग फोकस में नहीं होगा तो आप पता क्या करोगे, आप उसको याद रख ही नहीं पाओगे। आप सिर्फ रीडिंग लगाओगे। जो भी आप पढ़ रहे हो, पढ़ने का मतलब होता है पूरी फोकस से कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ना, तभी तो वो याद रहेगा। आप यहाँ पे लेके तो बैठे हो यहाँ पे किताब और साइड में आपके मोबाइल है, दिमाग में आपके फेसबुक चल रही है, पता चला है मन आपका कहीं किसी खेल में है, मोबाइल में है, फेसबुक पे है, व्हाट्सएप पे, इन सब चीज़ों में लगा रहता है हर वक्त, कहीं और ही दिमाग है। सामने किताब लेके बैठे तो उससे बड़े कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले जो भी अपने काम निपटाने हैं, फेसबुक जो भी आपको करना है वही कर लो पहले, जब जाके किताब लेके बैठना। जब किताब लेके बैठे हो तो उसका मतलब है उसको पढ़ो और सब चीज़ों को थोड़ी देर के लिए साइड कर दो। चाहे थोड़ी देर ही पढ़ो लेकिन बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ो। तो बिना ज़्यादा देर इस पर डिस्कशन किए मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि स्टडी विद फोकस, जितना भी पढ़ो उसको ध्यान से पढ़ो। ध्यान से पढ़ोगे तो याद भी रहेगा और छोटे छोटे गोल्स लेकर के चलो। फॉर एग्जाम्पल आपको 5 पेज पढ़ने हैं तो ये मत सोचो पहले कि 5 पेज पढ़ने हैं, क्योंकि दिमाग में तो मैंटेलिटी गलत हो जाएगी ना। फिर दिमाग पर तो लोड पड़ेगा कि 5 पेज पढ़ने हैं, यार 5 पेज तो बहुत ज़्यादा है, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। नहीं, बस ये सोचो कि मुझे अभी 1 पेज पढ़ना है। एक छोटा सा गोल बनाओ कि मुझे 1 पेज पढ़ना है। जब 1 पेज पूरा हो जाए फिर सोचो मुझे 1 और पढ़ना है। इस तरीके से करते करते आपके 5 पेज पूरे हो जाएंगे छोटे छोटे गोल्स की हेल्प से। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मेन चीज़ ये है कि पूरे ध्यान से पढ़ो, स्टडी विद फोकस। ये थी हमारी पहली टिप। अब बात करते हैं दूसरी टिप पे। दूसरी टिप है ऐड हुक टू लर्न थिंग्स। अब देखिए ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको जो भी चीज़ें हैं ना उनको याद करने के लिए 100% याद रहे, इसके लिए आपको हुक्स ऐड करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई भी चीज़ है, वर्ड्स वगैरह है, उनको इस तरीके से अपनी नॉर्मल लाइफ से कनेक्ट करो कि आपको वो याद रहें। अब देखिए ये आपको कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज बनानी होंगी जिसकी हेल्प से आप याद रख पाएँ। अब इन चीज़ों को आप माइंड मैपिंग का यूज़ कर सकते हैं। मतलब किसी ना किसी तरीके से आपको अपनी पढ़ाई को रियल लाइफ से कनेक्ट करना होगा जिससे कि आपका उसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा और फाइनली आपको वो याद भी रहेगा। तो इस पॉइंट पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। मेन चीज़ मेरा कहने का मतलब ये है, मैं आपको ये कहने लगूँ कि आप मूवी बना लो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपने जो भी आपने लिखा है उसकी आप मूवी तो बना नहीं सकते ना, लेकिन हाँ दिमाग में कुछ ऐसी इमेजिनेशन आपको करनी है कुल मिलाकर के जिससे कि आप अपनी पढ़ाई को अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाएँ, जिससे कि वो आपको याद रहे। क्योंकि देखो जो हम मूवी देखते हैं, हम कोई भी पिक्चर देखते हैं तो वो हमें याद रहती है, उसके गाने वाने, डिट्टो, वर्ड, डायलॉग सब याद रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम हमारी आंखें और कान दोनों खुले होते हैं और वो पूरा ध्यान उस मूवी पे होता है। जो हम देख रहे होते हैं वही हम सुन रहे होते हैं और ध्यान भी बहुत ही ज़्यादा उसमें कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो उस केस में आपको वो याद रहती है। इसी तरीके से आपको पढ़ाई में भी करना है। इसके बाद गाइस जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो है रिवीजन स्ट्रैटेजी। बिल्कुल सही रिवीजन
स्ट्रैटेजी बनानी बहुत ही ज़रूरी है। गलत सलत रिवीजन स्ट्रैटेजी बच्चे बना लेते हैं या फिर बनाते ही नहीं है, उसकी वजह से फिर पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। तो मैं आपको बताता हूँ क्या रिवीजन स्ट्रैटेजी आपको बनानी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो जो हमारी रिवीजन स्ट्रैटेजी है वो ये रहेगी। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपने अभी पढ़ा है, फॉर एग्जांपल आप एक पेज लेके चलते हैं, आपने एक पेज पे क्वेश्चन था उसको याद कर लिया। याद करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, उसको बंद कर देना है। बंद करने के बाद रिवीजन करना है सबसे पहला एट दैट इंस्टेंट। जैसे ही आपने पढ़ा, अब आपने किताब बंद कर दी, अब आपने अपने आप से क्वेश्चन करना है कि यार मैंने क्या पढ़ा है, उस क्वेश्चन को दोहराइए, उसके बाद पूरा आंसर दोहराइए। अगर थोड़ा बहुत कुछ याद नहीं आता तो थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए, अगर आपको याद आ रहा है तो ठीक है, उसको बोल दीजिए, वरना फिर थोड़ा सा खोल के देख लीजिए और उसके बाद बंद करके दोबारा से पूरा का पूरा आंसर दोहराइए। इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपको रिवीजन होगा अच्छे से। और सिर्फ एक ही नहीं, अभी मैं पूरा बता रहा हूँ रिवीजन स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले तो आपको रिवीजन उसी इंस्टेंट पे करना है, जब आपने पढ़ा तभी के तभी आपको किताब बंद करके रिवीजन करना है। दूसरा रिवीजन आपको करना है 24 घंटे के अंदर। तीसरा रिवीजन आपको करना है 7 दिन के अंदर। और चौथा रिवीजन आपको करना है 1 महीने के अंदर। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो गारंटेड आप भूल जाएंगे जो भी आपने पढ़ा है। जो आपने आज पढ़ा है वो आपको 24 घंटे तक याद रहेगा। 24 घंटे के अंदर अगर उसका रिवीजन कर लिया तो आप देखेंगे कि आप थोड़ा बहुत भूल गए हैं, तो आप जैसे उसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर उसके बाद वो 7 दिन तक याद रहेगा अब आपने जो पढ़ा। अब 7 दिन के अंदर अगर आपने उसका रिवीजन कर लिया तो आप फिर देखेंगे कि फिर मैं थोड़ा बहुत भूल रहा हूँ, लेकिन अगर आप जैसे ही उसका 7 दिन के अंदर रिवीजन कर लेंगे वो आपका और पक्का हो जाएगा। फिर वो आपको तकरीबन 1 महीने के अंदर आप उसको दोबारा भूलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने 1 महीने के अंदर एक बार और रिवीजन कर लिया तो इन दैट केस वो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। और इस चीज़ को आपको फॉलो करना ही है। जो भी आप पढ़ो उसको पहले एट दैट इंस्टेंट रिवाइज करो, उसके बाद 24 घंटे बाद रिवाइज करो, उसके बाद 24 घंटे के अंदर रिवाइज करो, उसके बाद 7 दिन के अंदर रिवाइज करो, उसके बाद 1 महीने के अंदर रिवाइज करो। तो ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है रिवीजन की। इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है और रिवीजन करते जाना है। इसके बाद गाइस जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो है टीच समवन। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, पहले भी अपनी वीडियोज़ में डिस्कस किया था मैंने कि आपको जब भी कोई चीज़ अच्छे से याद रखनी हो, आप चाहते हो कि जो भी आपने पढ़ा है, रीड किया है, स्टडी किया है, वो आपको 100% याद रहे, वो आपको ज़रूर याद रहे, तो आपको सिंपली एक चीज़ करनी है कि आपको उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पढ़ाना है। देखिए, ये ज्ञान है, ये बांटने से बढ़ता है, समझ रहे हो। जितना ज़्यादा आप इसको बांटोगे, जितने ज़्यादा लोगों को पढ़ाओगे, उतना ज़्यादा आपको याद होता जाएगा। उसके साथ साथ आपके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर होते जाएंगे धीरे धीरे करके। जैसे जैसे आप लोगों को पढ़ाते जाओगे आपको अपनी कमियाँ पता चलेंगी, उनको आप इम्प्रूव करोगे, तो कुल मिलाकर के पढ़ाने का आपको फ़ायदा ही होगा। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टीच समवन, किसी ना किसी को आपको पढ़ाना ज़रूर है। चाहे आप 2-4 लड़के ही पकड़ लीजिए अपनी क्लास में, देखिए कि यार इन बच्चों को ज़्यादा पता नहीं है, उनको पढ़ा दीजिए, अपने फ्रेंड्स को पढ़ा दीजिए, किसी को भी पढ़ाइए, लेकिन जो भी पढ़ा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ाइए, जिससे कि आप कहीं ना कहीं उस पर पकड़ बना पाएँ, आपको अच्छे से वो चीज़ें पढ़ी हुई याद रहें, तभी बेनिफिट होगा आपको और लंबे समय तक याद रख पाएंगे। जो मैंने आपको रिवीजन वाली स्ट्रैटेजी बताई है, अगर आप उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, प्लस साथ में बच्चों को कुछ अपने दोस्त वगैरह को पढ़ाते भी हैं, तो यकीन मानिए आप उसको भूल ही नहीं सकते। ठीक है ना। पढ़ाना तो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है अगर आपको किसी चीज़ को याद रखना है। इसके बाद गाइस जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो है यूज़ पोमोडोरो। अब देखिए, इसके बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस में डिस्कशन किया है, एक वीडियो बनाई है पोमोडोरो टेक्निक के बारे में। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो चैनल पे जाके आप देख लीजिएगा। पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ करने से बेस्ट इफेक्टिव टेक्निक है ये, बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है। इसमें हम 25 मिनट पढ़ते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है गाइस, फुल डिटेल के लिए आपको वही वीडियो देखनी होगी, लेकिन मैं फिलहाल बता रहा हूँ 25 मिनट पढ़ के 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, तो इसकी हेल्प से कुल मिला करके हमारा माइंड जो है 25 मिनट तक मोस्ट एक्टिव रहता है। तो मतलब हम जो टाइम है उसका एक एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करते हैं, उससे हमें मैक्सिमम नॉलेज मिल पाती है, पढ़ा हुआ ज़्यादा से ज़्यादा याद रहता है कुल मिला करके, अगर सिंपल भाषा में कहूँ, इस टेक्निक की मदद से। तो इसके लिए मैंने पर्टिकुलरली डेडिकेटेड एक वीडियो बनाई थी, क्योंकि आप लोगों ने कहा था पोमोडोरो टेक्निक पे, तो आप उसको चैनल पे जा कर के ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको फुल डिटेल में इसके बारे में पता चल सके। बहुत ही एफिशिएंट टेक्निक है गाइज ये। इसके बाद गाइज जो हमारी लास्ट टिप है वो है प्रैक्टिस। जी हाँ गाइस, प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा आप इन सारे टिप्स को जो भी मैंने अभी तक बताई है इनको प्रैक्टिस करते जाएंगे, उतनी ज़्यादा आपकी जो एफिशिएंसी है, जो आपकी पूरी कंसंट्रेशन पावर है, याद रखने की चीज़ें हैं, वो बढ़ती जाएंगी। आपको 100% याद रहने लगेगा जो भी आपने पढ़ा था, स्टडी किया था, रीड किया था। अब देखिए, जो भी आपके क्लास में टॉपर हैं या वो बच्चे हैं जो आंसर देते हैं, जिनको याद रहा है पढ़ा हुआ, उनको एक दिन में ये सब चीज़ें नहीं हुए कि एक दिन में ही उनको पढ़ा है और याद हो गया। जी नहीं, उन्होंने
सालों से प्रैक्टिस की है, इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस उन्हें पहले से ही है, सालों से वो प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, तब जा करके उनकी कंसंट्रेशन पावर आज इस लेवल पे है कि आज वो जो भी पढ़ते हैं वो याद हो जाता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस तो आपको करनी ही होगी, ऐसा नहीं होगा कि आपने एक दिन करा और एक दिन में ऐसा हो गया। शायद आपको कुछ महीने या फिर साल भी लग जाए। ठीक है, कुछ महीनों की प्रैक्टिस से भी वैसे आप बहुत अच्छी अपनी कंसंट्रेशन पावर कर सकते हैं और फाइनली आपको जो भी पढ़ा हुआ है आपको याद रहेगा। तो कुल मिलाकर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि डीमोटिवेट नहीं होना है कि आपने कुछ दिन इनको फॉलो करा और छोड़ दिया। जी नहीं, आपको इनको फॉलो करते रहना है, रेगुलरली आपको फॉलो करते रहना है, जिससे कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो और फाइनली आप जो भी पढ़ें वो आपको 100% याद रहे। तो बस दोस्तों, यही थी हमारी कुछ टेक्निक या फिर मैं कहूँ कुछ टिप जिनकी हेल्प से आपको पढ़ा हुआ 100% याद रहेगा। तो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए दोस्तों, उनकी भी हेल्प कीजिए। को ज़रा सा भी लगता है कि इस वीडियो से आपकी स्टडी में कुछ हेल्प हुई है या हेल्प हो सकती है तो इस वीडियो को यार लाइक कर दीजिए और ऐसी ही और वीडियोज़ आने वाले टाइम में आपको मिलती रहें जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और